नमस्कार। धन्यवाद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कि कोरोना उपचार में चरमरा रही व्यवस्था पर सरकारों को जगाया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा है कि हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, सिक्किम, इलाहाबाद, मद्रास हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ये सब हाई कोर्ट अच्छे हित के लिए सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि अनेक राज्यों में हाई कोर्ट्स में आपदा से निपटने में आ रही कमियों की गुहार लगाई जा रही है। देश में ऑक्सीजन की कमी और पानीपत में ऑक्सीजन टैंकर रोके जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली को ऑक्सीजन देने के आदेशों का कड़ाई से पालन हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आदेशों का पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पानीपत से ऑक्सीजन 2 से 3 घंटे में पहुंच जाए। तो हमारी न्यायपालिका वो काम कर रही है जो सरकारों का होता है, आपदा में प्रबंधन का काम। तो आज प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन सप्लाई पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जानकारी हासिल की, ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने की बात कही और अपना बंगाल दौरा भी रद्द किया। कल 4 रैलियां थी प्रधानमंत्री की। इससे संदेश ये भी गया कि अन्य मंत्रियों ने भी अपनी रैलियां रद्द कर दी। कल फिर प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और कोविड पर चर्चा करेंगे। तो अब चुनाव आयोग ने भी बंगाल चुनाव पर रोक लगा दी है। प्रचार पर यहां पर रोड शो, पद यात्राओं पर, सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। तो शायद भयावह होते हालात अब दिख रहे हैं। आज सुबह करीब 7:15 बजे खबर आई कि दिल्ली के एक अस्पताल की ऑक्सीजन समाप्त हो गई है। जनकपुरी के माता चंद देवी अस्पताल ने कहा कि ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 50 कोरोना मरीज हैं। कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले ही आनन फानन में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाई गई। किसी तरह हालात को संभाला गया। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे वहां पर सुबह मौजूद थे, सुने उन्हें। इस वक्त हम दिल्ली की माता चानन देवी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर तकरीबन 200 कोरोना के मरीज भर्ती है और आज सुबह हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया कि अन्य कई दिल्ली के अस्पताल की तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी देखने को आ रही है। कुछ घंटों का ऑक्सीजन बाकी है। अब अगर अस्पताल की बात माने तो तकरीबन 50 ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई, लगातार सप्लाई की खास ज़रूरत है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि अस्पताल की अगर एमएस की बात करी जाए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात करी जाए, तो आइनॉक्स जो लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला टैंकर है जो राजस्थान से हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था, उसे राजस्थान की बॉर्डर पर रोक दिया गया है। दिन भर एक नहीं, ऐसी अनेकों खबरें आई। फिर 11 बजे के करीब रोहिणी के सरोज अस्पताल से खबर आई कि उन्होंने ऑक्सीजन के मामले में हाथ खड़े कर लिए। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी तब वहां थे। यहाँ पर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची। हमारे साथ डॉक्टर मयूर राठौर हैं जो कि यहाँ पर कोविड के इंचार्ज हैं। सर, कितनी ऑक्सीजन बची है आपके हॉस्पिटल में? हमारे पास अभी 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है और हमारे पास 70 पेशेंट है जो क्रिटिकल पेशेंट है। इसमें से भी कुछ पेशेंट NIV जो बाईपेप मशीन पे होते हैं, कुछ वेंटिलेटर मशीन पे होते हैं, इंट्यूबेटेड पेशेंट होते हैं। उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अभी 1 घंटे का बैकअप बचा हुआ है और जितने भी हमारे ICU के पेशेंट्स हैं और वार्ड में भी इनफैक्ट पेशेंट्स हैं, उन सबको हम सिलेंडर के थ्रू या कैसे भी करके जो भी हमारे सिलेंडर जो बैकअप पड़ा हुआ है उसके थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन ये भी हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का ही है। हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारी आसपास में एजेंसीज़ है उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हमारे जो चीफ इंजीनियर है वो लगे हुए हैं। पूरा ही हम लोग 24 आवर्स इस एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम दूसरे पेशेंट की इंक्वायरीज भी हमारे पास बहुत आ रही है कि हमें एडमिट होना है, हमारे पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रही है। टोटल कितने पेशेंट्स हैं आपके कोविड के? हमारे पास 120 पेशेंट है। इसमें से जो पेशेंट कुछ पेशेंट है जो 100 के आसपास तो पेशेंट ऐसे कि जो कंटिन्यूस जिनको ऑक्सीजन चल रही है। तो गनीमत रही कि बाद में सरोज अस्पताल के पास ऑक्सीजन पहुंच गई। पटपटगंज के शांति मुकुंद अस्पताल ने तो बोर्ड लगा दिया था कि ऑक्सीजन अब नहीं है, एडमिशन को वो अब रोक रहे हैं और अब मरीज दाखिल नहीं कर सकते। बाद भी आपको बता दें, शांति मुकुंद अस्पताल को आइनॉक्स से ऑक्सीजन मिल गया और अस्पताल ने NDTV की रिपोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया है। उधर गाजियाबाद में एक बच्ची ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी। उसका पिता बेहाल था, बच्ची को बचाने के लिए तड़प रहा था।
बस हम यही है, हमारी तो बेटी ने हम तो सरकार से चाह रहे हैं, मोदी जी से चाह रहे हैं। हमारी बिटिया ने तो 5100 रुपये भी दिए कि PM केयर फंड में कि अरे अब तो दे दो पैसे। अरे हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। हमारी बेटियों ने अपना गुल्लक फोड़ करके जो है उनको PM केयर में दिया। हमें तो ऑक्सीजन दे दो साहब, हमें तो ऑक्सीजन दे दो। पश्चिम बिहार के एक्शन बालाजी अस्पताल से भी ऑक्सीजन समाप्ति की खबर आई। कहा कि 200 से 250 बेड हैं, अब क्या करें। करीब 5:30 बजे शाम को दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बने कोविड सेंटर में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर मिली। इस सेंटर में सभी ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गए थे और यहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से काम चलाया जा रहा था। और शाम होते होते 6 बजे के करीब नोएडा के प्रकाश अस्पताल से भी ऑक्सीजन खत्म होने की खबर आई। अस्पताल वालों ने मरीजों के परिवार वालों से कहा कि वो उन्हें कहीं और ले जाएं। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले रो पड़े और उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी। नोएडा प्रशासन भी कह रहा है कि वो ऑक्सीजन जुटाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ हॉस्पिटल अथॉरिटी अभी बताए, जो भी यहाँ पेशेंट्स के गार्जियंस है उनको फ़ोन करके बताया गया कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इसलिए आप अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो अपनी दूसरी व्यवस्था अपने लेवल से कीजिए। हम लोगों ने पता किया, बाहर में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। अब सर मैं अभिषेक जायसवाल बोल रहा हूँ। मेरे भाई साहब यहाँ एडमिट है पिछले 5 दिनों से। पिछले 5 दिनों से मैं किसी न किसी चीज़ के लिए जूझ रहा हूँ। आज इन्होंने मुझे 4 घंटे पहले बताया है कि आपके पास ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 5 घंटे का समय है, आप देख लीजिए, आप अपना जुगाड़ कर लीजिए। अब पूरी दिल्ली में इस तरह की ये हाल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। बताइए इस समय कहाँ जाऊँगा मैं। गवर्नमेंट को ये सब पहले से सोचना चाहिए था कि उनकी प्लानिंग पता नहीं था कि ये सब आ सकता है। क्या सो रहे थे वो? सिर्फ चुनाव में लोग के लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। तो वाकई में प्रबंधन का ये सवाल उठ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान हैं अनिल विनायक हैं फोर्टिस हेल्थ केयर से, डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी हैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल से और डॉक्टर DS राणा चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम अस्पताल से हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। डॉक्टर राणा, मैं पहले आपसे शुरुआत करूंगी। जो ये प्रबंधन की ऑक्सीजन की कमी लगातार ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं, मैनेजमेंट का सवाल उठ रहा है, प्रबंधन का सवाल उठ रहा है, क्या उसकी कमी जो दिख रही है, अब क्या कारण है इसके पीछे? ये सबको मालूम है कि पिछले 10 दिनों में जो हॉस्पिटल एडमिशन का स्टीपली राइज मतलब वो एडमिशन हुई और बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इसकी वजह से सारी जो सप्लाई एंड डिमांड है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे बेड्स हैं, चाहे ड्रग्स हैं, चाहे मॉर्चरी है, या मतलब उनकी सबकी डिस्पैरिटी होगी। और उस डिस्पैरिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑक्सीजन सप्लाई है, मैनेजमेंट में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं है, पर यह है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना मैक्सिमम करने के बाद भी इसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका क्या करना चाहिए था उसको छोड़ दीजिए, पर अब क्या करना चाहिए इस वक्त ये है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करें और इक्विटेबल रेशो में सब हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पहुँचाएँ। एक गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, हम सब की ड्यूटी बनती है। तभी हम तो डॉक्टर राणा, आपका कहना है कि इसका उत्पादन, ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा हो। डॉक्टर अनिल विनायक, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आप क्या असेसमेंट है ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई को लेकर और उसके प्रबंधन को लेकर? देखिए, एक तो ये समझना जरूरी है कि जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन की वो इस बार बहुत ज्यादा है पिछली बार की कंपैरिजन में। इस बार जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन तकरीबन सभी को जरूरत पड़ रही है। आप समझिए कि 70% पेशेंट ऑक्सीजन पे आते हैं जो कोविड के ट्रीटमेंट हो रही है जिनकी। दूसरा जो नंबर है टोटल वो भी कहीं ज्यादा है पिछली बार से। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास पिछली पीक में नवंबर में करीब 1400 पेशेंट एडमिटेड थे कोविड के साथ। इस टाइम पर हम लोग ऑलरेडी 1700 पे हैं और ये सारा जो इंक्रीज हुआ है ये पिछले 2-3 हफ्ते में ही हुआ है। तो बहुत सडनली डिमांड बहुत जबरदस्त किस्म से आई जो ऑक्सीजन की पड़ी हमें, और इसके कारण डिसरप्शन हुई बहुत सप्लाई चेन में। थोड़ा सा शॉर्टेज लगने लगी तो लोगों ने और ज्यादा उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करी और उसके कारण ये चीज जो है वो और बिगड़ती चली गई है।
अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे अगर हमारी प्लांट चलेंगे ऑक्सीजन वाले, तो ऐसी सप्लाई की कमी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि अलग अलग लोग इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कारण डिसरप्शन बहुत हो रही हैं, जिससे सही टाइम पे सही जगह पर पहुंच नहीं पा रही है ऑक्सीजन। आपने दो अहम शब्दों का इस्तेमाल किया है, बांटने और काबू, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन अब डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी, आप भोपाल में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भी हालात इतने खराब हैं, सब वहां से भी हमने रिपोर्ट चलाई है ऑक्सीजन की कमी है, क्या स्थिति इस समय? स्थिति तो काफी अच्छी नहीं है। मुझे कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि ये जो स्थिति है, ये हम में से ज्यादातर लोगों ने सोच रखा था कि ऐसी होगी, लेकिन शायद कुछ लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं। और अभी जो ऑक्सीजन की स्थिति है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये बद से बदतर हो जाएगी। अभी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उन मरीजों के लिए जो कोविड से प्रभावित हैं। आने वाले 2 से 3 हफ्ते में हमारे पास वो मरीज भी आएंगे जो कोविड तो जिनका चला गया है, जिससे ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके फेफड़े को इफेक्ट कर गया है, और शायद फिर वो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में ठीक इसी तरह से जैसे अभी कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की लाइन और जरूरत पड़ रही है, ठीक वही हाल होगा अब नॉन कोविड अस्पताल में आने वाले 2 से 3 हफ्ते में। तो कुल मिला के मुझे लगता है जो स्थिति अभी है वो एक्सपोनेंशियली समय के साथ बढ़ने वाली है। और हम लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे सरकार हो, सरकार के साथ दिक्कत यह है कि वो प्रोग्राम बनाए तो क्या बनाए, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम है कितनी डिमांड मिल पाएगी। और हम लोग अस्पताल में रोज के रोज इसीलिए परेशान रहते हैं कि आज सवेरे इतने मरीज हैं, ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, और इस कारण रोज के रोज मरीजों का नुकसान हो रहा है। और जो अब पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, लोगों का जिसको कहते हैं सब्र का बांध टूट गया है। जो परिजन खड़े हैं उनमें खुशफुसाहट है, हमारे मरीज को 3 दिन से भर्ती क्यों नहीं किया। और जैसे आपने देखा होगा, कुछ जगहों से रिपोर्ट आई है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग गए हैं। मुझे लगता है ऑक्सीजन के साथ साथ अब दूसरी एक और आपदा आने वाली है, इस सिविल अनरेस्ट की। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो अपने लेवल पे कैसे इसको कम कर सकें। प्राय देखने आया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो हाई फ्लो नेजल कैनुला यूज कर रहे हैं, और उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वेस्ट हो रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग वेंटिलेटर में ट्रेन नहीं है। हाई फ्लो नेजल कैनुला आसान है इस्तेमाल करना, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने मरीज हैं और उनके परिजन, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिनको ऑक्सीजन लगी हुई है वो कृपया करके टेलीफोन पे बात ना करें। इससे ना सिर्फ ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और साथ ही साथ एक आग लगने की बहुत बड़ी संभावना पैदा होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लीक होती है। हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमने सारे जीवन में किसी भी हॉस्पिटल में इतनी ऑक्सीजन नहीं देखी जितना अब देख रहे हैं, और वो बहुत ज्वलनशील है। मरीज अपने परिजन से बात करना चाहता है क्योंकि एंग्शियस है, उसको लगता है वो बचेगा नहीं बचेगा, और इसलिए बहुत ज्यादा बात करना चाहता है। और बहुत सारे मरीज हैं जिनको हम देखते हैं वो बात करते करते ही डिटेरियोरेट हो गए और कोलैप्स हो गए। कितना भी समझाओ नहीं समझते हैं। तो मैं चाहूंगा आपकी चैनल के माध्यम से कम। और अगर मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर से समझाएं, जो आपने कहा है कि किस वॉल्व से अगर लेंगे तो ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है, उसको ना लगाएं। और आपने कहा कि ऑक्सीजन लेते लेते बात भी ना करें, इससे वेस्ट भी होती है और ऑक्सीजन आग भी लग सकती है। जरा एक बार फिर से बताइए कि अगर किसी को ऑक्सीजन लगी है तो हम कैसे उसको बचा भी कैसे सकते हैं और अपना बचाव भी कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए, ऑक्सीजन देने के कई तरीके हैं। एक रहता है कि सिंपल मास्क, लेकिन जो कोरोना के मरीज हैं उनको लिए मेन 2-3 तरीके होते हैं। एक रहता है हाई फ्लो नेजल कैनुला, जो पिछले साल हम लोगों ने बहुत प्रभावी पाया क्योंकि डिमांड इतनी नहीं थी, जिसमें करीब करीब 50 से 60 लीटर ऑक्सीजन हर मिनट पे जाती है। दूसरा रहता है कि जो हम लोग यूज करते हैं वेंटिलेटर में ये मात्रा करीब करीब 1/5 हो जाती है, 6 से 8 लीटर प्रति मिनट, और वहां पर ऑक्सीजन लीक भी नहीं होती है। हाई फ्लो नेजल कैनुला क्योंकि वो ट्यूब के तहत नहीं होता है, सिर्फ चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा होता है और साइड से ऑक्सीजन लीक होने की संभावना रहती है, और जब ऐसे में मरीज बातचीत करने का प्रयास करता है तो ये लीक और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने ये बात कही, लेकिन इस समय तो
ये स्थिति है कि जो भी ऑक्सीजन है वो हमें नहीं मिल पा रही है। अब डॉक्टर विनायक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जो काबू और बांटने की बात का जिक्र किया है, यही वो गंभीर स्थिति है, क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, वो भी इस ओर इशारा दे रहे हैं और राज्य सरकारों केंद्र सरकारों को चेता रहे हैं, फटकार रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई इसको ठीक से प्रबंधन कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए, क्या नेशनल पॉलिसी है इसके ऊपर। क्यों आपने कहा कि बांटना और काबू में करने की कोशिश करें और उसका ये नकारात्मक असर दिख रहा है हमें सड़कों पर? तो निधि जी, इसके बारे में काफी कुछ आज हो गया है और मेरे को पूरा विश्वास है कि कल से चीजें बदलेंगी। आज आपको पता होगा कि जो बैठक हुई उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें यह क्लियरली कहा गया है कि हर सोर्स जो है ऑक्सीजन का और जो डिमांड है वेरियस स्टेट्स की, उन्होंने एक कोटे सिस्टम बांध दिया है सबका, और ये भी कहा है कि ये बदलता रहेगा। और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी सरकार या कोई भी राज्य सरकार या कोई भी अधिकारी ऑक्सीजन की सप्लाई में इंटरफियर ना करे, चाहे वो प्लांट के लेवल पे हो या गाड़ियों के आवागमन में हो, कोई भी उसकी में इंटरफियर ना करे। और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डीसी, डीएम और पुलिस अधिकारियों को पर्सनली कहा गया है कि वो लायबल होंगे। तो इस ऑर्डर के पास होने से काफी चेंज आना चाहिए जमीन पर, मुझे लगता है। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने, कि बहुत कुछ हम भी सीखे हैं कि कैसे हम मिनिमम ऑक्सीजन के साथ काम चला सकें, कैसे हम उन तरीकों को यूज करें जो लोएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन हो जिसकी। तो ये दूसरी चीज हो रही है। और तीसरा, मेरे ख्याल में जो इंडस्ट्री में आज से इंडस्ट्रियल यूज में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति थोड़ी इंप्रूव होगी। ऑफ कोर्स पेशेंट के लोड के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा डिमांड आएगा, बट मुझे लगता है कि स्थिति में इम्प्रूवमेंट की पूरी संभावना है। बिल्कुल, आप कह रहे स्थिति में पूरी हालात संभलेंगे और वाकई में उम्मीद कायम रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज बैठक भी ली है, कल भी वो बैठक करने वाले हैं। डॉक्टर राणा, लेकिन डॉक्टर अनिल विनायक चले गए हैं, वो हमारे साथ, उनके पास समय ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक सिविल अनरेस्ट की बात भी की है। डॉक्टर त्रिवेदी हमारे साथ गए हैं, तो जो इस सिविल अनरेस्ट की उन्होंने बात की, पेशेंट्स जो आ रहे हैं गंगाराम अस्पताल काफी परेशान भी होते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा अस्पताल है जो व्यवस्थित तरीके से उपचार करता है। क्या आप जमीनी हालात देख रहे हैं, जो परिजन पहुंच रहे हैं, जो पेशेंट्स पहुंच रहे हैं वहां पर? हमारी 2 दिनों से हमारे 515 बेड हैं अभी जो कोविड केयर कर रहे हैं, उसमें से 128 बेड आईसीयू के हैं, मैक्सिमम है प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में। और हमारी एमरजेंसी में भी वो 20 बेड हैं, 20 की बजाय हमने 40 बेड लगाए हैं, 40 बेड जो ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हमारे पास स्थिति ये हो गई है कि इतने हर विदिन 2 मिनट्स मुझे टेलीफोन आता है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें हमारे पेशेंट की जरूरत है। बहुत दर्दनाक चीज आती है, हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कई पेशेंट एम्बुलेंस के साथ बिल्कुल हॉस्पिटल घुस जाते हैं और गाड़ियाँ निकालने पड़ा गया। आज लड़ाई भी होने लगी, हमें पुलिस भी थोड़ी तैनात करने पड़ी वहाँ तो कंट्रोल करें। जो डॉक्टर साहब ने कहा, वो यदि ये सिचुएशन ठीक नहीं की जाएगी तो ऐसा सिविल अनरेस्ट हो सकता है, कह रहे हैं। अभी जरूरत है इस टाइम कि सारे मिलकर काम करें और ऑक्सीजन की ट्रांसफर की जरूरत है कि जितनी एक मैक्सिमम जितनी वो प्रोडक्शन करा सकते हैं प्रोडक्शन कराएं, हॉस्पिटल जहाँ तक हो सकें तो कंजर्व करें ऑक्सीजन। आज इस पर एक मीटिंग हुई सारे मेजर हॉस्पिटल। जी डॉक्टर अनिल विनायक, मैं ये आपसे दोनों में अंत में पूछना चाहूंगी कि आगे की राह कैसी है। एक हमें बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि अब कदम उठाए जाएंगे और जिस तरह से एक तरह से आश्वासन मिल रहा है, कुछ दिशा निर्देश भी जारी हो गए, लेकिन आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि कोर्ट से कह रहे हैं ऑक्सीजन के लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बना दिया जाए, वो भी एक अहम कदम हो सकता है, लेकिन आपके सुझाव क्या रहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बातें जो हुई हैं वो सही हुई हैं अभी तक। जो ऑर्डर पास हुआ ये सही है, जो इंडस्ट्री में यूज जो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं आज से वो बिल्कुल सही है। प्लांट 24 घंटे चलेंगे सारे।
लेकिन दूसरी एक और अवेलेबिलिटी है जिसको हम अभी तक पूरा यूज नहीं कर पाए हैं, वो ये है कि इंडस्ट्री में कई जगह पर कैप्टिव ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं। अगर हम उसको भी किसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन उसका समझ सकें, कैसे वो वहां पहुंचाई जाए जहां पर जरूरत है, तो मुझे लगता है कि स्थिति में और सुधार की पूरी चांसेस हैं। हाँ, तो मुझे लगता है अगर ये स्टेप भी होता है तो इससे काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है। ऑफ कोर्स एक बात देखनी बहुत जरूरी है कि टोटल पेशेंट वॉल्यूम और फ्लो जो है, हम लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। अगर पेशेंट्स की फ्लो थोड़ी सी थमती है या मतलब इसी लेवल पे रहती है तो हम फिर भी मैनेज कर पाएंगे। अगर और बढ़ता है ये तो और दिक्कत आने की बहुत संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि कल जब हमने शो किया था 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ थे और वो यही कह रहे थे कि अगले 15 दिन हम सबको बहुत ही अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। डॉक्टर राणा, आपके क्या सुझाव होंगे इस समय इस संकट की घड़ी से आगे निकलने के लिए? देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड तो हमें हमेशा रखना चाहिए, हमें फाइट करना है। पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये ठीक कह रहे हैं कि यदि हम इसका संक्रमण नहीं रोक पाएंगे तो कोई भी मेजर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा फिर बिकॉज ओवरनाइट तो हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं बियॉन्ड पॉइंट। और कोई भी मेजर जो हम ले रहे हैं, कंजर्व करो, ऑक्सीजन ये करो, तो वो नहीं, तो एक डिस्पैरिटी ऐसी हो जाएगी जो बहुत ही मतलब दर्दनाक होगी और उसमें डेथ्स होंगी। पर लेट अस की पॉजिटिव एटीट्यूड की ये संक्रमण इसकी डिमांड को कम करना बहुत जरूरी है। जो सप्लाई है वो यू कैन इंक्रीज टू सम एक्सटेंट ओनली। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। यू आर गोइंग टू फेस acute shortage of human resources very soon। वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब बेड्स और कितने बेड्स बना सकते हैं, तो कल भी इस पर आपके चैनल पर डिस्कस किया था 2 डॉक्टरों ने, बहुत अच्छा बोला था उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जितनी प्रोडक्शन हो सकती है प्रोडक्शन बढ़ाओ, संक्रमण को कम करो और ऑक्सीजनेशन का जो यूज है वो जी। डॉक्टर विनायक, अंत में एक संक्षेप में ये कि क्या अगर जिस तरह से प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 15 दिन और गंभीर नंबर्स बढ़ेंगे हमारे यहाँ, तो उसको देखते हुए क्या प्रबंधन नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है कि हमें और जंबो फैसिलिटीज खोलनी पड़ेंगी, जैसे DRDO खुल गया है अब, और इस तरह की फैसिलिटीज़ को खोलना ज़रूरी है बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे में डेफिनेटली, क्योंकि आज भी काफ़ी पेशेंट्स को जो इलाज होना चाहिए उस लेवल का हो नहीं पा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम टोटल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अगले 15 से 21 दिन का जो है पीरियड, इसमें और पेशेंट बढ़ने की संभावना है, तो हमें और फैसिलिटीज़ को ओपन करना पड़ेगा। जी, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में ये वो संकट की घड़ी है जिसमें सबको मिलकर इस कोरोना से मुकाबला करना है, और उम्मीद करते हैं कि आज जो तमाम आदेश पारित हुए हैं सरकारों द्वारा और या कोर्ट्स द्वारा, उनका असर होगा ज़मीनी स्थिति पर और धीरे धीरे हालात काबू में आएंगे। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे मध्य प्रदेश से खबर है। यहाँ पे सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के वायदे किए, दावे भी किए, लेकिन उसकी शायद अब पोल खुल गई है। एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ऑक्सीजन का संकट आ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के प्लांट से अस्पतालों की मांग को पूरा कर रही है। अब सरकार ने फैसला किया है कि 37 जिलों में ऑक्सीजन निर्माण के प्लांट लगेंगे। एनडीटीवी ने पिछले साल सितंबर में लगातार खबरें दिखाई, सरकार को चेताया भी। तब ऐलान हुआ कि 9 जिलों में टेंडर भी हो गया है, लेकिन 6 महीने बाद फिर नई घोषणा हुई है, ऑक्सीजन प्लांट नहीं बने हैं। हम करें तो क्यों कोई ओपन किए इसको? हम घर में मार डालेंगे ना अपने पेशेंट को। प्रशासन से यही चाहता हूँ
मेरा सब कुछ चली गया, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा भाई दे दो, सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको ज़मीन दे के लगवाएंगे। पिछले साल जब हमने ऑक्सीजन की कमी को लेकर आगाह किया, लगातार कालाबाजारी पर खबरें दिखाई, तो सरकार ने वायदा किया ऑक्सीजन प्लांट बनेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हमने बाबई के मुहासा में आइनॉक्स कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है, जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन 6 महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। सितंबर में घोषणा हुई, अक्टूबर में क्लियरेंस मिला, दिसंबर में भूमि पूजन। 6 महीने पूरे हो गए तो अब बाबई प्लांट से ऑक्सीजन लेने हम भी निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ दिखा बाउंड्री वॉल, जबकि ऐलान 200 टन ऑक्सीजन मिलने का था। जिम्मेदार अब भी कह रहे हैं कि जल्दी ही ऑक्सीजन मिलेगा। पिछले साल ये प्लांट लगाने का MOU किया गया था और कंपनी को ज़मीन भी उपलब्ध करा दी गई थी। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है, क्योंकि प्लांट लगने में समय लगता है। कंपनी का कहना है कि वो जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। हमारी ओर से जो हमें करना था वो सरकार ने पूरा किया है। वैसे मंत्री जी ने सितंबर में भी यही वायदा किया था। आज एक और बड़ा निर्णय लिया है। आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको ज़मीन दे के लगवाएंगे, जिससे 20 टन का उत्पादन शुरू होगा। तो ऑक्सीजन की अभी भी कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए ऑक्सीजन का गणित। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सामान्य बेड पर मध्य प्रदेश में महज 4030 मरीज हैं। इससे 4 गुना से ज़्यादा 19,172 मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं। इनमें से 6,639 मरीज गंभीर हालत में हैं, जिन्हें ICU में रखा गया है। इन मरीजों के लिए केंद्र के मानकों के हिसाब से 553 टन ऑक्सीजन चाहिए, राज्य के हिसाब से 441 टन। 2 दिन पहले मिले थे 382 मीट्रिक टन। मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ अधिकारियों के नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं मरीजों को भटकना ना पड़े। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश जारी है। समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, यहाँ कंट्रोल सेंटर को जो हमारा कंट्रोल रूम है, SN मिश्रा और नरहरी जिस पे बैठते वहां खबर करके रखें, ताकि पेशेंट्स को भटकना ना पड़े। लेकिन जमीनी हालात, कोई रो रहा है, कोई हाथ पैर जोड़ रहा है। नहीं सर, मेरा आपका पूरा सहयोग, आपने पूरा करा, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन मिल गई तो एम्बुलेंस नहीं। ये तस्वीर उज्जैन से आई। वहीं सिवनी में 18 घंटे बाद भी अस्पताल का परिसर ही मिला, बिस्तर नहीं। पिछले साल 9 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर हुए, लेकिन लहर कमज़ोर होते ही हमारा तंत्र भी शायद कमज़ोर होकर बैठ गया। अब अधिकारी रसायन शास्त्र में ये पढ़ रहे होंगे कि पानी में 1 अणु ऑक्सीजन का होता है, 2 हाइड्रोजन के, या फिर सांस लेने में 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी नाइट्रोजन, जिसके कोई मायने नहीं होते। लेकिन कहीं ये घोषणा भी नाइट्रोजन की तरह ही ना हो जाए, क्योंकि जो सरकार ऐलान कर रही है उस पर भरोसा करना मुश्किल है। इतना ही कह सकते हैं, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाए कि खुशी से मर न जाते गैर एतबार होता। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, NDTV इंडिया।